पंजाब के अमृतसर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य की चन्नी सरकार पर कई आरोप लगाए और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता और सांसद उनके संपर्क में हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी में कचरा लेना नहीं चाहते। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहले सिद्धू को कैप्टन दबा रहे थे और अब चन्नी उनकी आवाज दबा रहे हैं। और इस दौरान केजरीवाल ने एक और बड़ा चुनावी ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि सरकार बनने के बाद पंजाब के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया जाएगा। मैं ये देख रहा हूं, सिद्धू साहब ने जैसे कल बोला, स्टेज से बोला, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। उन्होंने कहा, चन्नी साहब ने बोला कि मैंने रेत माफिया खत्म कर दिया। चन्नी साहब ने कहा कि मैंने रेत 5 रुपए फुट कर दिया। तुरंत सिद्धू साहब ने कहा कि गलत है, झूठ बोल रहे हैं, रेत अभी 5 रुपए नहीं हुआ, रेत 20 रुपए मिल रहा है, रेत माफिया अभी खत्म नहीं हुआ। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। उन्होंने खुद ही कहा कि चन्नी साहब जितने वादे कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, जितने ऐलान कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। सिद्धू साहब जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सारी कांग्रेस उनको दबाने में, पहले कैप्टन साहब उनको दबाते थे, अब चन्नी साहब उनको दबाने में लगे हुए, सारी कांग्रेस उनको दबाने में लगी हुई है। इसमें भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। अगर हम उनका कचरा लेना चालू कर दे, आज शाम तक मैं चैलेंज कर रहा हूं, 25 कांग्रेस के एमएलए हमारे पार्टी में शामिल हैं। अगर ये कंपटीशन ही करना है कि उनके कितने और हमारे कितने हैं, हमारे तो 2 ही गए हैं, उनके मैं चैलेंज कर रहा हूं, 25 एमएलए और 2-3 एमपी हमारे संपर्क में, वो आना चाह रहे हैं। तो 25 ऐसे सदस्य बनने के लिए बेताब है आम आदमी पार्टी के, जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो कचरा लेना नहीं चाहते। एक और महत्वपूर्ण बात जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं पंजाब की सियासत के लिए, वो ये कि नवजोत सिंह सिद्धू की जमकर वो तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले कैप्टन सिद्धू को दबा रहे थे और अब चन्नी उनकी आवाज को दबा रहे हैं। और इस बीच उन्होंने सरकारी स्कूलों के कायाकल्प का भी ऐलान किया। जब सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, तो कई बड़ी बातें उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट में दी है। नील गर्ग आम आदमी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नील गर्ग साहब, सिद्धू की तारीफ मतलब क्या समझा जाए? चलिए, नील गर्ग जी से मैं दोबारा जुड़ूंगी, लेकिन इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू की लगातार अरविंद केजरीवाल तारीफ करते नजर आ रहे हैं। कुलदीप सिंह वैद्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप जी, सिद्धू की तारीफ और बाकियों को कचरा कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, ये मैं एक पर्सनल बात आपको बताना चाहता हूं। मैं समझता था, क्योंकि मैं भी ब्यूरोक्रेट रहा हूं, मैंने बहुत लंबी नौकरी की है एज पीसीएस एंड आईएएस अफसर। मैं समझ नहीं पा रहा था कि केजरीवाल भी इतना बड़ा झूठ बोलेगा, इतना बड़ा झूठा होगा वो। कल भी उसने 2-3 झूठ बोले। ये बोला उसने कि एक नकली केजरीवाल यहां घूम रहा है। पहले तो हम लोग नहीं ये सोच सकते कि क्या इसका जो मेंटल माइंड, इसका जो संतुलन है, क्या ये खो चुका है। एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर ऐसे तंज कस रहा है, मुझे इस पे बहुत दुख हुआ। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब से कि आज आपने ऐलान किया कि 25 कांग्रेस के एमएलए हमारे साथ आ रहे हैं। इतना बड़ा झूठ। हम सरकार में है, हम लोगों के लिए बेस्ट जो एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट होता वो दे रहे हैं। जिस दिन से सरदार चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब के, उस दिन से आप देखिए, आप लोगों से बात करिए, आपकी कैमरा टीम्स हमारे साथ जाती हैं, उन लोगों से मिलिए, फिर लोगों से पता चलूगा कि कितना कांग्रेस के लिए हमारे पंजाब के लोगों का जोश एंड खरोश है। मैं एक सवाल पूछता हूं केजरीवाल से, क्या कोई समझदार व्यक्ति सुसाइड करेगा?
क्या कोई समझदार व्यक्ति जिसको आगे कुआं नजर आता होगा, क्या वो कुएं में छलांग लगाएगा? इनके 20 में से 9 सिटिंग एमएलए वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं विधानसभा की घटना। इनके एमएलए जो सिटिंग एमएलए हैं 8 को छोड़ के, जब सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी मुख्यमंत्री वो बैठे थे, तब इनका एक एमएलए जिसका मैं बहुत रिगार्ड करता हूं, वो बहुत समझदार है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ है। जब आम आदमी पार्टी की बात हुई तो उसने अपनी सीट के ऊपर खड़े होकर बोला कि आम आदमी एक्चुअल सरदार चरणजीत सिंह चन्नी है। कुलदीप जी, आप कह रहे हैं कि जो हम सुसाइड थोड़ी करेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सुसाइड करने के इधर वो कह रहे हैं कि कचरा है, हम लेना नहीं चाहते। इधर चलिए, शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े। मैं आपसे दोबारा जुड़ती हूँ। इधर अरविंद केजरीवाल के हमले के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने केजरीवाल की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी भाषा ना दिल्ली को पसंद है ना पंजाब को। पंजाब को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अपने कुछ विधायकों को वो कचरा कह रहे हैं जो दिल्ली में हैं अभी। अपने कुछ कॉर्पोरेटर्स को कचरा कह रहे हैं, वो जाने, उनके कॉर्पोरेटर्स जाने वो कैसे बर्दाश्त करते हैं इस तरह की भाषा अपने नेता की। मैं इस तरह की भाषा पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। दिल्ली की जनता जानती है कि वो क्या झेल रही है और किसको झेल रही है। उसके लिए मैं कोई उपाधि नहीं दूंगा, दिल्ली की जनता खुद उपाधि दे देगी। पंजाब में तो वो है ही नहीं, तो बोलते रहे। मैं तो दिल्ली में जहां वो है मैं वहां की बात कर रहा हूं। पंजाब में बोलने दो, 1-1.5 महीना 2 महीना और बोलेंगे, फिर चुपचाप आकर यहां बैठ जाएंगे। तो वहां बोल रहे हैं, उसमें क्या टिप्पणी करनी, बोलने दीजिए उन्हें। वो तो हम चुप हैं, अभी बोलना शुरू करेंगे पंजाब में तो इनको होश ठिकाने आ जाएंगे, आना बंद कर देंगे पंजाब।